Hello everyone, this is Kanan Singh, currently MBA student at a government medical college and this is a much requested video. आप लोग बहुत रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि व्हाट अबाउट द कट ऑफ एंड द काउंसलिंग प्रोसीजर, तो इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना ही पड़ा. बट व्हाट आई वुड टेल यू कि पेपर देना एक अलग चीज़ है, बट काउंसलिंग प्रोसेस अपने आप में ही एक आर्ट है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके सिलेक्शन के लिए. बिकॉज ऐसे बहुत बार केसेस देखे गए हैं प्रीवियस काउंसलिंग में कि कुछ बच्चे गलत काउंसलिंग की वजह से, गलत तरीके से और नॉलेज ना होने की वजह से बहुत मैसअप कर देते हैं. एक 2024 का एक केस हुआ था जिसमें एक बच्चे का, वो आपको एक्चुअली जो अलॉटमेंट लिस्ट है उसमें भी दिख जाएगा, उस बच्चे को UCMS मिला इन दिल्ली, MBBS अलॉट हुआ. अब उसने अपग्रेड के लिए जब डाला तो उसने ध्यान नहीं दिया कि उसने BDS कॉलेजेस पे डाल दिए और उसको जो MBBS एक अच्छे खासे टॉप कॉलेज से मिल रहा था UCMS. अब उसे सेकेंड राउंड में BDS अलॉट हुआ, दैट टू फ्रॉम मौलाना आज़ाद. ऑल्दो मौलाना आज़ाद एक अच्छा कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है, वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, बट MBBS से आके उसको BDS में फंस गया. वो मतलब जिसको MBBS मिल रहा था उसको BDS मिल गया, उसको पूरा साल बर्बाद हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग काउंसलिंग प्रैक्टिस. तो देखो, काउंसलिंग की कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ. देखो, सबसे पहले तो है हर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना. आप किसी भी काउंसलिंग के लिए लिमिटेड नहीं हो, आप स्टेट में भी पार्टिसिपेट करो, आप ऑल इंडिया में भी पार्टिसिपेट करो, हर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो. आपका मेन फोकस होना चाहिए सीट लेना. थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, मार्केट कहाँ अच्छा है, सिटी वगैरह, वो तब सोचते हैं व्हेन यू हैव लॉट्स ऑफ कॉलेज इन योर ऑप्शन, जब आपके पास बहुत अच्छी आपकी रैंक आई होती है और आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होता है. बट व्हेन यू आर एट अ बॉर्डर लाइन या फिर सिलेक्शन ही होना ज़रूरी है, तब आपको सिर्फ कॉलेज लेना इज़ इम्पोर्टेंट. ठीक है. दूसरी बात है कट ऑफ को एनालाइज करते रहना. आई विल शेयर द कट ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑल्सो, और ऑल इंडिया की भी कट ऑफ शेयर करती हूँ. दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको प्रायोरिटी लिस्ट माइंडफुली भरनी है. अब ये मान लो कि आपके 550 मार्क्स आ रहे हैं, आपको पता है कि 550 में एम्स दिल्ली तो नहीं मिलने वाला है, तो डोंट फिल योर फर्स्ट प्रायोरिटी एज एम्स दिल्ली. बी प्रैक्टिकल. जो कॉलेज आपको लगता है कि सबसे लो कट ऑफ वाला कॉलेज है, उसको थोड़ा ऊपर रखो प्रायोरिटी में, ताकि आपको वो अलॉट हो जाए पहले ही. ओके, तो आप एक सेफ जोन में आ जाओगे. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मैक्सिमम चॉइस फिल करना. डोंट लिमिट योर सेल्फ. ये मत सोचो 10 ही कॉलेज भरेंगे हम, 20 ही कॉलेज भरेंगे. फिल एज मैनी कॉलेज एज यू कैन. जितने कॉलेज है उतने कॉलेज भर दो, सारे कॉलेजेस भर दो, किसी में तो अलॉट होगा ही. ओके. एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कुछ स्टेट्स काउंसलिंग में ऐसा देखा गया है कि राउंड 1 के बाद सीट्स ऐड ऑन हो जाती है. ठीक है, या राउंड 2 के बाद सीट्स ऐड ऑन हो गई, कोई नया कॉलेज खुला, किसी नए कॉलेज में पहले 85 सीट थी, फिर कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर आया उसमें 100 सीट हो गई. तो ऐसे मोस्टली काउंसलिंग के दौरान सीट्स का आना बहुत लगा रहता है. सीट्स डिडक्ट नहीं होती फॉर श्योर, बट सीट्स ऐड ऑन ज़रूर हो जाती है कि इस कॉलेज में अभी 50 सीट की ही मंजूरी थी, अब इस कॉलेज में 100 सीट की मंजूरी हो गई. सो यू नेवर नो. तो काउंसलिंग आपको एंड प्रोसीजर तक ले जाना है, स्ट्रे वैकेंसी तक रहना ही है. स्ट्रे वैकेंसी का रूल क्या होता है, इफ़ यू आर नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज इन फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू सिट इन स्ट्रे वैकेंसी. बट ऑब्वियसली बात है, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो ही गया है तो आप स्ट्रे वैकेंसी में क्यों जाओगे. ठीक है, तो स्ट्रे वैकेंसी में वही लोग जाते हैं जिनको अभी तक फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड तक कॉलेज अलॉट नहीं होता. ओके. फिर इसमें आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको क्या बताती हूँ कि एक प्रायोरिटी लिस्ट क्या होता है कि इफ़ यू आर एबल टू सी द ऑन स्क्रीन. देखो, काउंसलिंग होती है अपनी 2 टाइप की. MCC काउंसलिंग करवाता है और अपना कराता है आपका स्टेट काउंसलिंग कराता है. हर स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग प्रोसीजर होता है, बट हर स्टेट जो काउंसलिंग चलाता है वो MCC के साथ ही 15-20 दिनों के अराउंड ही चलाता है. आपको अपने स्टेट का बुलेटिन, अपने स्टेट की इन्फॉर्मेशन को एकदम ऑन टिप्स रखना है. ठीक है, बिकॉज MCC की काउंसलिंग की तो इन्फॉर्मेशन हर जगह रहती है, बट अपने स्टेट की आपको बिल्कुल ऑन पॉइंट रहना है, इन्फॉर्मेशन रखना है, उसकी ऑफिशियल साइट चेक करते रहो हर इंपॉर्टेंट नोटिस के लिए. ठीक है. अब क्या है, यहाँ पर आपको जो सीट्स मिलती है वो आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, सेमी गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, प्राइवेट सीट मिल सकती है और NRI मिल सकती है. NRI क्या है कि अगर आपका कोई रिलेटिव है तो उसके थ्रू आप स्पॉन्सर करके कोई सीट ले
सकते हो, विच इज़ अल्टीमेटली एक्सपेंसिव ही होती है। बट NRI सीट क्या होती है कि हर गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ एक दो NRI सीट्स होती है, ठीक है। अब ये है कि MCC में काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट करते हो, जनरल 11,000 दे के, कैटेगरी के लिए आपको 5500 देना है फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। रिमेंबर दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो सब करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज ही भरने हैं अगर आपको, तब आप 11,000 और 5500 दोगे। अगर आपको ये दिमाग में है कि अगर गवर्नमेंट नहीं मिला, मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, तो आप काउंसलिंग में भरोगे 2,05,000 रुपये, ठीक है। और बस बाकी एक ऐसे कोटा भी होता है, ESIC कोटा, जो मतलब स्पेशली होता है, जिसके लिए पहले से ही फॉर्म भरे जाते हैं, तो ये तो अब नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी वन इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि राउंड 1 में जैसे आपने कोई कॉलेज ज्वाइन करा, तो आप उसे अपग्रेड कर सकते हो फॉर राउंड 2, ठीक है। राउंड 1 इज़ अ फ्री एग्जिट राउंड 2 में आप जाओ, आराम से जा सकते हो। बट अगर आपने राउंड 2 में कॉलेज ज्वाइन नहीं करा, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं करा कि ये तो कॉलेज मुझे नहीं पसंद है, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है जो आपने इनिशियली डाली थी 11,000, 5,500 या 2,05,000, वो आपकी जब्त हो जाती है। और अब आपको अगर थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। बल्कि पर फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड शिफ्ट करने में आपको नई पेमेंट नहीं लगती है, ओके। देन स्टे वैकेंसी का मैंने आपको बताया है कि ओनली दोज हु आर नॉट अलॉटेड। नाउ दीज आर द रैंक वर्सेस मार्क्स जो एक्सपेक्टेड है इस साल। 600 मार्क्स के आसपास आ रहे, तो 4-5 हज़ार रैंक आएगी। नाउ दीज 4-5 हज़ार वाले आर द टॉप कॉलेजेस, जो एम्स कॉलेज अलॉट होते हैं, स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेजेस अलॉट होते हैं, ये वो रैंक वाले बच्चे हैं, ठीक है। बाकी around 550 will be the cutoff, because 29,000 ही लास्ट ईयर जनरल के लिए कट ऑफ गई थी, 29,000 रैंक जनरल के लिए कट ऑफ गई थी ऑल इंडिया से, ठीक है। बाकी स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, आई विल शेयर द स्टेट वाइज कट ऑफ ऑल्सो, ओके। तो ये आपके रैंक वर्सेस मार्क्स है। ऑफ कोर्स कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, 2024 की तरह मतलब नीट 2024 की तरह फ्लक्चुएट भी हो सकता है मार्क्स और रैंक, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। बट राइट नाउ एज पर द एनालिसिस दीज आर द प्रोडिक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स एंड रैंक। और अब तो OMR शीट भी आ गई है, तो आपको अपने प्रॉपर मार्क्स तो पता चल ही जाएंगे। और अब अराउंड 15 दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा, ओके। नाउ विल लुक एट द MCC अलॉटमेंट रिजल्ट। सो जनरल के लिए, OBC के लिए, EWS, SC ST, फर्स्ट राउंड इज़ लाइक वेरी ओपन राउंड, ऐसे ऊपर से छाट लिए जाते हैं। बट इफ़ यू लुक एट द स्ट्रे वैकेंसी राउंड, तो 27,000 तक जनरल में अलॉट हुआ है, 27,000 तक ही OBC में, EWS 30,000 तक गया है, SC ST 1,38,000 एंड ST 1,64,000 रैंक तक गया है। बट इफ़ यू लुक एट द मॉपअप राउंड ओनली, तो 26,000 तक ही जनरल और OBC गया है, EWS इज़ 29,000, ठीक है। मेक श्योर कि आप अगर कोई कैटेगरी में अप्लाई करते हो, EWS और OBC अप्लाई करते हो, तो यू हैव अ वैलिड डॉक्यूमेंट ऑफ दैट। आप OBC कैटेगरी के हो तो वैलिड OBC का सर्टिफिकेट, वैलिड EWS का सर्टिफिकेट। इट शुड नॉट बी लाइक कि मैंने OBC में अप्लाई तो कर दिया बट मेरे पास OBC का सर्टिफिकेट नहीं है, प्रूफ नहीं है। सो उस केस में बहुत कुछ हो सकता है, ओके। Now these are the cutoffs for different states. We have for UP and Haryana, you can see, okay. Then we have it for Uttarakhand and Punjab. उत्तराखंड की कट ऑफ बहुत लो जाती है, you know. Uttarakhand and Punjab, you have different categories in different states. You can take the screenshot of whatever state you belong to. Then for Himachal Pradesh एंड राजस्थान, अगेन हिमाचल प्रदेश की भी कट ऑफ बहुत लो जाती है। एंड दिल्ली, बिहार, अगेन दिल्ली की तो कट ऑफ ऑलमोस्ट आपके जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है उसी के साथ मैच होके चलती है। देन वी हैव फॉर केरला एंड छत्तीसगढ़, यू कैन सी अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज डिफरेंट रैंक। देन वी हैव फॉर वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश, and then Maharashtra and Gujarat. If
I missed any state, please drop in the comments. I'll reply to you in comments only. Okay, so सबसे इम्पोर्टेंट काउंसलिंग को समझो, अच्छे से काउंसलिंग करना. आई सजेस्ट यू टू गो फॉर अ काउंसलिंग एक्सपर्ट. ठीक है, इफ़ पॉसिबल गो फॉर अ काउंसलिंग एक्सपर्ट या फिर किसी की हेल्प लेना. इफ़ यू वांट माय हेल्प ऑल्सो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो और ड्रॉप इन द कमेंट्स. ओके, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग. आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक. और हाँ, आपके मार्क्स कितने भी हो, अगर आपको लगता है कि बहुत बॉर्डर लाइन मार्क्स है, अगर आपको लगता है कि 27,000 आपकी रैंक आ रही है, और तो आप काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करना. इनफैक्ट 28,000 भी आ रही है तो भी ज़रूर पार्टिसिपेट करना. बिकॉज कई बार कुछ सीट्स इस तरह खाली हो जाती है. कुछ ऐसा बच्चा होता है कि ऊपर के बच्चे जो होते हैं, जो उनकी अच्छी अच्छी रैंक आई होती है, वो कई बार कॉलेज छोड़ देते हैं या अपग्रेड के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो सीट्स खाली हो जाती है. और उस टाइम पर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे तो अप्लाई नहीं करते ये सोचकर कि अपना तो रैंक ऐसी है, कैसे ही सिलेक्शन होगा. तो यू हैव टू फाइट टिल द लास्ट मोमेंट. अगर आपको ये लगता है कि लास्ट क्लोजिंग रैंक 61,100 थी और आपकी 61,200 या 300 भी है, तो भी आप अप्लाई करना. बिकॉज यू नेवर नो, कई बार सीट्स ऐड ऑन हो जाती है, 50-100 सीट्स ऐड ऑन हो गई, कुछ सीट्स बच जाती है, सो दे आर कन्वर्टेड इनटू जनरल कोटा ओनली. ओके, सो please fight for the counseling procedure till the last end. I'm wishing you all the very best, all the very best.